नमस्कार मित्रों। आगामी 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है और हर बार की तरह मित्रों का आग्रह है कि इसके बारे में विवरण दिया जाए। यह वैज्ञानिक घटना है। जब भी सूर्य और पृथ्वी के बीच पे अमावस्या के दिन जैसा घटित होता है, चंद्रमा आ जाता है और सूर्य को हम देख नहीं पाते, सूर्य ग्रहण की अवधि होती है। इसका सूक्ष्म प्रभाव हमारी मनोचेतना पर, हमारी पराचेतना पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए ऋषियों ने इसके लिए विशिष्ट नियम बनाए हैं, जिससे आप इस जो है खगोलीय घटना से अत्यंत लाभ उठा सकें। तो यह इस वीडियो में मैं आपको ग्रहण का समय बताऊंगा, ग्रहण कहाँ कहाँ पड़ेगा वह बताऊंगा, और क्या करें क्या नहीं करें बताऊंगा, और आपके ज्योतिष के आधार पर आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है यह बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना न भूलें। और अगर आपने, जैसे परंपरा है, मैं आग्रह कर रहा हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो मित्रों, 25 अक्टूबर 2022 को ये जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, यह दोपहर के 2:29 पर प्रारंभ होगा और इसका प्रखर जो है सबसे उच्च पद जो है 4:30 पर होगा और यह 6:32 सायं पर समाप्त होगा। इसलिए कुल अवधि 4 घंटा 3 मिनट की रहेगी। और अगर आप ग्रहण के नियमों का पालन करते हैं तो कम से कम आप दोपहर 2:29 से शाम 6:32 तक अवश्य करें। इसके अलावा जो एकदम शास्त्र के अनुसार नियमों का पालन करते हैं, सूतक का पालन करते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि यह 25 अक्टूबर के सूर्योदय से 26 अक्टूबर के सूर्योदय तक इसका सूतक रहेगा। तो जो भी धर्म कर्म चर्चा भजन जो है साधनाएं, तंत्र, योग, ध्यान, यह सब आप करना चाहते हैं, ये पूरा का समय बहुत ही फलदायी है। लेकिन खासकर 2:29 दोपहर से शाम 6:32 तक का समय अत्यंत फलदायी है, क्योंकि इसमें जो विश्व की सूक्ष्म ऊर्जाएं ज़्यादा प्रभावी, ज़्यादा सशक्त ढंग से विकिरित होती हैं, जिनका लाभ आप ध्यान में, पूजा में, जप में बहुत ज़्यादा ढंग से उठा सकते हैं। यह पूरे भारत में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। केवल जो हमारे उत्तर पूर्वी जो असम, मेघालय के कुछ बहुत थोड़े से क्षेत्रों को छोड़ करके, इसलिए पूरे भारत में यह मान्य होगा, क्योंकि ग्रहण की मान्यता तभी होती है जब वह दिखाई दे, आपके इस स्थान पर घटित हो रहा हो, तभी यह जो है ग्रहण का मान्यता होती है। इधर कुछ नई परंपरा चल रही है, छद्म ज्योतिषी जो टीवी पर आते हैं, कुछ यूट्यूब चैनलों पर ग्रहण दिखाई दे न दिखाई दे, घटित हो रहा है नहीं हो रहा है आपके यहाँ, वो उसका बारे में निरर्थक बातें करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ज्योतिषियों के बातों में ना आइए। इसके अतिरिक्त यह ग्रहण जो है यूरोप, मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, उत्तरी हिंद महासागर, ये सभी जगहों पर यह ग्रहण दिखाई देगा। इसलिए वहाँ पर भी इनकी मान्यता होगी। और विशेष यह ग्रहण है दीपावली के दूसरे दिन पड़ रहा है, कार्तिक अमावस्या को उस दिन मंगलवार ही है, तो भौम अमावस्या का भी बहुत, कार्तिक अमावस्या और भौम अमावस्या, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। तो इसलिए अगर आप इस ग्रहण अवधि काल में अगर आप पूजा पाठ करते हैं, धर्म चेतना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इस बारे में मैंने बहुत अच्छा वीडियो जो है, मेरा जो व्यक्तिगत चैनल है आचार्य कल्की कृष्णन पर, उसमें ग्रहण काल में किस तरह से आप अपनी गोल्स को, अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं साधना के द्वारा, बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से मैंने बताया हुआ था। उसका लिंक यहाँ प्ले ऊपर दिखाई भी दे रहा है, तो उस पर जाकर के वीडियो देखेंगे, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो यह तो हुई बात जो है। अच्छा, ग्रहण काल में क्या करें क्या न करें, यह बहुत ज़्यादा इस बारे में विचार विमर्श बातें होती रहती हैं। तो मैं बता दूं कि अगर संभव हो तो आप सूतक काल में पके हुए भोजन का बहिष्कार करें। आप फल खाएं, सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा, कच्चे फल जो है, कच्ची सब्जियां बिना पकाई हुई खाएंगे तो बहुत लाभ होगा। यह नियम बीमारों पर, बहुत छोटे बच्चों पर, वृद्धों पर नहीं लागू होता है। तो जिनकी औषधि चल रही है, तो बाकी लोग जो है इसमें ध्यान पूजा करें, फल का करें, और खासकर ग्रहण काल में पका हुआ भोजन न करें, क्योंकि हमारी जो शरीर की चयापचय प्रणाली है उसके लिए फल ज़्यादा
सुगम होते हैं, सरल होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, तो अगर उसमें फलों का सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बाकी कार्यों के लिए बहुत अच्छा श्लोक जो शास्त्रों में हमारे बताया गया है, वह है स्पर्शे स्नानम जपम कुर्यान मध्य होमम सुरार्चनम मुच्यमाने सदा दानव विमुक्तो स्नानम आचरित। इसका साधारण सा अर्थ है कि जब आप जो है जब ग्रहण का स्पर्श हो तो स्नान कर लें, और जो जो इसका जो ग्रहण का पूरा काल है उसमें जप करें, ध्यान करें, देवताओं की पूजा करें, और जब ग्रहण समाप्त होने वाला है तो ज़रूरतमंदों को दान दें, और समाप्त होने के बाद फिर से एक बार स्नान करें। यह हमारी ग्रहण की सूक्ष्म ऊर्जाओं को ध्यान में रख करके हमारे ऋषियों ने इस श्लोक का प्रतिपादन किया था, और करेंगे तो आपको भी लाभ होगा। एक बात, विशिष्ट बात का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कुछ गलत परंपरा चल पड़ी है ग्रहण काल में मंदिरों को बंद करने की। यह अशास्त्रीय है, अधार्मिक है, अवैज्ञानिक है। हमारे जो पूज्य देवता हैं उनको ग्रहण का हानि लाभ नहीं होता है, तो ये गलत है। अगर आपके भी इलाके में, आपके क्षेत्र में ग्रहण काल में मंदिर के पट बंद हो रहा हो, वो पर्दा पड़ रहा हो, तो उसका तुरंत आप उनको समाधान कीजिए, इस श्लोक का संदर्भ दीजिए। इसके अगर कोई नहीं मान रहे हैं तो आप मुझसे बात कराइए, मैं और भी अनेक जो है शास्त्रों से श्लोक दे करके उनकी इस मिथ्या प्रथा का जो है खंडन करूँगा और ज्ञान करूँगा। तो यह तो हुई बात जो है आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण को कभी नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए, किसी छाया के माध्यम से, किसी और तरीके से। बहुत सारे तरीके आज वैज्ञानिक युग में प्रचलन हो गए हैं, उनका आप इंटरनेट पर जाकर शोधन कर सकते हैं। उसी तरीके से देखिए, सूर्य ग्रहण को नंगी आँखों से मत देखिए। अब मैं आपको इस सूर्य ग्रहण का क्या आपके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है, यह जो है आपको ज्योतिष के वैज्ञानिक ढंग से आपको बताने वाला हूँ। यह लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यह जो जो भी मैं बताऊँगा यह आपके लग्न के आधार पे बताऊँगा, आपके राशि के आधार पर नहीं बताऊँगा, क्योंकि लग्न आपका केवल 2 से सवा 2 घंटे रहता है और राशि पूरे जो है आपके सवा 2 दिन तक रहती है। इसलिए मेरा बताया है वह जो फल रहेगा वो शुद्ध रहेगा, प्रामाणिक रहेगा और घटित होगा। बहुत ध्यान से इसको जो है सुनिए, और अगर आपको लग्न नहीं मालूम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसके कमेंट सेक्शन में अपना जन्म का दिनांक, जन्म का समय और जन्म का स्थान सूचित करें। हम आपका लग्न निःशुल्क जो है आपको गणना करके पूरा बताएंगे, जिससे आप हमारे फलों को जो जो भी हमारे राशिफल को बहुत अच्छी ढंग से, जो अत्यंत प्रामाणिक होते हैं, बहुत भूरी भूरी प्रशंसा लोग करते हैं, उनको सुन पाएँ। तो अब राशिफल जो है लग्न के आधार पर, आपके जो है जन्म लग्न के आधार पर बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहली राशि मेष लग्न। मेष लग्न वालों के चतुर्थेश चंद्रमा और पंचमेश सूर्य राहु केतु के एक्सिस पे आ रहे हैं, तो आपके घर में कलह होने की, मतभेद होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो रही है। खासकर आपके घर में अगर आप जल्दी शादी हुई है तो सास बहू में, यानी आपकी पत्नी में और आपकी माँ के बीच जो है बहुत ज़्यादा मतभेद होने की संभावना हो रही है। अगर आप बड़े हो गए हैं तो आपके बच्चों से किसी विशेष बात पर जो है बहुत ज़्यादा मतभेद हो सकते हैं, पत्नी से मतभेद हो सकते हैं। एक और बात है कि आप शेयर मार्केट में अगर इस समय पैसे लगा रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, पैसा आपका इधर-उधर हो सकता है। और एक और बात, प्रॉपर्टी के संबंध में अगर कोई आप ऐसा खरीद बिक्री कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा-सा सावधान रहिएगा। ज़मीन जायदाद संबंधी बहुत सारे भ्रम होने की या धोखाधड़ी होने की संभावना ग्रहण के कारण दिख रही है। अब हम बात करेंगे वृष लग्न की। वृष लग्न वालों का तृतीयेश चंद्रमा और चतुर्थेश सूर्य छठे भाव में जा रहा है, तो ये बहुत ही अजीब स्थिति है। राहु केतु एक्सिस पर होने के कारण आपके छोटे भाई बहनों से और आपके घरेलू मामलों में, खासकर आपकी माँ से मतभेद होने की संभावना बढ़ रही है। और दूसरी एक और बात हो रही है कि ज़मीन को लेकर के मुकदमेबाजी बहुत ज़्यादा हो सकती है। पड़ोसियों से भी आपका झगड़ा बढ़ सकता है। शत्रु आपके अगर जो बने हैं, जिनसे आपकी शत्रुता चल रही है, उन पे आप देखेंगे भावनात्मक उबाल आएंगे, और अगर आपने संभालना नहीं तो वह कोर्ट केस होने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ रही है। और दूसरी बात, आपके
शरीर के हृदय के आसपास जो है, और आपके कम्युनिकेशन इश्यूज यानी गले के आसपास के क्षेत्रों में रोग जो होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो रही है। कोई नया रोग निकल के आ रहा है जिसको हैंडल करना मुश्किल होगा, और डॉक्टर भी उसका उपचार करते समय डायग्नोस अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। यह तो वृष लग्न की बात। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न वालों, आपके द्वितीय भाव के स्वामी यानी आपकी संपत्ति, धन, इन सब भाव के स्वामी, और आपके तृतीय यानी छोटे भाई बहनों के स्वामी, ये दोनों जो है पंचम भाव में राहु केतु एक्सिस पे आ रहे हैं, जिन पर शनि की दृष्टि भी है। तो सबसे पहली बात धन पर आती है। धन के क्षेत्र में धन इस ग्रहण का प्रभाव ये होगा कि धन आपका विवादों में फंस सकता है, और खासकर अपनी हॉबीज, पैशन, आपके शेयर मार्केट, जुए में आप पैसा लगा सकते हैं, जो आपके विवाद का कारण एक बन सकता है। तो यह बात बहुत ध्यान दीजिएगा। दूसरा एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अपने भाई बहनों से, पड़ोसियों से भी थोड़ा सा निर्वाह करके चलिएगा, नहीं तो एक विवाद अनावश्यक बन सकता है। पंचम भाव में चूंकि यह ग्रहण घटित हो रहा है, इसलिए कोई निर्णय लेते समय बहुत ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे हम लोग कर्क लग्न की। कर्क लग्न वालों, आपका लग्नेश और आपका द्वितीयेश जो है वह चतुर्थ भाव में राहु केतु एक्सिस पे आ रहा है, जिसमें शनि की दृष्टि भी है। तो सबसे पहली बात मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो बात का बतंगड़ बनेगा, और आपकी बातों से ही आपका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, और खासकर घर में बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो समस्या आएगी आपके निकट परिवार के जो सदस्यों से, या आपके कार्यस्थल पर जहां आप काम करते हैं, जहां से आजीविका मिलती है, आपका बिजनेस है, आप सर्विस करते हैं, वहां पर मतभेद की आपकी वाणी से गुंजाइश हो सकती है। अगर आप तंबाकू वगैरह सेवन करते हैं तो इस समय अचानक कोई बड़ी बीमारी का पता चल सकता है। तो यह हुई कर्क की बात। अब मैं बात करूंगा सिंह लग्न की। सिंह लग्न वालों, आपके द्वादशेश यानी खर्चा, विदेश यात्रा, स्थान परिवर्तन, जेल यात्रा, इस सब भाव के स्वामी, और आपके लग्नेश यानी सूर्य, चंद्रमा और सूर्य दोनों तृतीय भाव में राहु केतु एक्सिस पे आ रहे हैं। तो अगर आपके ट्रांसफ़र ऑर्डर निकलते हैं, थोड़ा सावधान रहिएगा, टालने की कोशिश कीजिएगा। कुछ का कुछ निकल सकता है। आप सोच रहे होंगे कि सरकारी नौकरी में है, बहुत अच्छा ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ जाकर के लेने के देने पड़ सकते हैं, और भ्रम की गुंजाइश बन सकती है। यह बात बहुत ध्यान देने की बात है। आपको भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए। जोड़ों में दर्द अगर हो रहा हो, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, तो ज्योतिषीय उपचार हमसे पूछकर कर सकते हैं। तीसरी बात, अपने मित्रों में, अपने यारों में, अपनी हॉबीज पे, पैशन पे, एडवेंचर पे थोड़ा खर्च को नियंत्रण करके चलेंगे तो सिंह लग्न वालों बहुत अच्छा रहेगा। कन्या लग्न वालों की अब बात करेंगे। कन्या लग्न वालों, आपका लाभेश और आप द्वादशेश यानी हानि का भाव और लाभ का भाव दोनों जो है आपके धन भाव में जाकर के, इमीडिएट फैमिली के भाव में जाकर के राहु केतु एक्सिस पे आ गए हैं। निश्चित ही अजीबोगरीब स्थिति हो सकती है, खासकर उनके लिए जो बिजनेस करते हैं। पता इनकम भी हो रही है और लॉसेज हो रहे हैं, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं बच रहा है। यह बात बहुत ध्यान देने की है, और खासकर चूँकि धन भाव में हो रहा है तो आपके बिजनेस से इसका ज़रूर कोई न कोई संबंध निकलेगा। इसको ध्यान दे के चलेंगे। और दूसरी एक और बात बोलूँगा, अगर आपके मुंह में कोई व्याधि पहले चल रही है, तंबाकू खाते हैं, कोई और समस्या चल रही है, तो इस बारे में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। कन्या लग्न वालों के लिए एक और ख़ास बात, आपको अचानक जो है बहुत अजीब ढंग से कहीं से पैसे
जो संभवतः अवैधानिक हो मिल सकते हैं और आपकी मुसीबत का कारण बन सकते हैं। इसलिए थोड़ा सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सावधानी आगे परेशानी से बचाता है। अब हम बात करेंगे तुला लग्न की। तुला लग्न वालों के लिए दशमेश और लाभेश, यह दोनों जो है आपके लग्न में ही जो है आके बैठ रहे हैं, राहु केतु एक्सिस पे आ रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ में आ रही है कि आपको निर्णय लेने में बहुत सावधानी, क्योंकि लग्न में ही दोनों आ रहे हैं। खासकर आपके कैरियर संबंधी आपको निर्णय लेने में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपके मित्रों से भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अजीब सा कुछ संवाद ऐसा हो सकता है जो आपके लिए आगे कष्ट का कारण बने, और अगर सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपका कैरियर और आपके मित्र, आपके ये सब आपके दाम्पत्य जीवन में बाधा पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचाएंगे वो आगे आप खुद देखेंगे। हो सकता है कि आप कैरियर में जो समय दे रहे हैं, अपने बिजनेस में जो ज़्यादा समय दे रहे हैं, उस या जो है अपनी नौकरी में जो समय दे रहे हैं, या बाहर आना जाना पड़ रहा है, तो आपकी पत्नी या पति असंतुष्ट हों और एक संवादहीनता की स्थिति, कम्युनिकेशन गैप की स्थिति होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए अगर अपने गृहस्थी को सही ढंग से चलाना चाहते हैं तुला लग्न वालों, तो इसको बारे में सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात, अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, वहाँ भी थोड़ा संवाद बना के चलिए, वहाँ भी समस्याएं आ सकती हैं। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न वालों, आपका नवमेश यानी भाग्य भाव का स्वामी, धर्म भाव का स्वामी, कोर्ट जुडिशरी का स्वामी, और आपके दसम भाव का स्वामी जो जहाँ से करियर देखते हैं, प्रसिद्धि प्रतिष्ठा देखते हैं, यह दोनों हानि भाव में हो रहे हैं। तो अगर आपका विदेश में कोई व्यवसाय नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो फिर आपके लिए थोड़ा चिंताजनक समय है। आपको कोर्ट से कोई ऐसा ऑर्डर मिल सकता है, सरकारी ऐसी डिक्री हो सकती है जहाँ पर आपको हानि की संभावना बने। हानि की संभावना बने, आपको अचानक बड़ा लॉस उठाना पड़े, यह आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक्सट्रीम केस में हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन एकदम जब ज़्यादा अगर कोई आपकी कुंडली में भी ऐसा हो रहा होगा, आपके जेल जाने की भी संभावना वृश्चिक लग्न वालों हो सकती है। तो यह आपको थोड़ा सावधान रहने का समय है। अपना खर्चे अपने अगर जो है थोड़ा उसको संयम बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो अनावश्यक खर्चे आपके इस ग्रहण के आसपास बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तो आप जाने। अब हम बात करेंगे धनु लग्न की। धनु लग्न वालों, आपके लिए सबसे अच्छी ये ग्रहण होने वाला है। यह अष्टमेश और नवमेश, यह दोनों जो है आपके लाभ भाव में आ रहे हैं। अचानक सरप्राइज कोई गेन आपको हो सकता है, खासकर आपके गुरु से, आपके या कोई कोर्ट का निर्णय आपके फेवर में आ सकता है जिसमें अच्छा मुआवजा मिल सकता है। मान लीजिए कोई मुआवजा, कोई डिक्री, कोई आपकी बहुत दिनों से कोई आपने क्लेम कर रखा है, बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो उसका फैसला आ सकता है धनु लग्न वालों। और इस ग्रहण के समय आपके लिए बहुत खुशखबरी आ सकती है। आपको एकदम सरप्राइज गेन हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी हैं तो घूस वूस लेते समय थोड़ा सा इंसानियत को, धार्मिक भावनाओं का और नैतिकता के नियमों का भी ध्यान देकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पाप का पैसा फलदायी नहीं होता है। यह बात ध्यान चलेंगे। एक और बात है, अगर आपके पिता माता से भी आपको अचानक कोई जो है वसीयतनामे से या किसी तरह से संपत्ति या कोई बड़ा लाभ पिता या माता से आपको मिल सकता है, जो बहुत ही आपके लिए लाभदायी हो सकता है। तो धनु लग्न वालों, आपके लिए खुशखबरी का समय है। अब बात करेंगे मकर लग्न की। मकर लग्न वालों, आपका सप्तमेश यानी आपका दाम्पत्य, आपका पार्टनरशिप, आपका बिजनेस और अष्टम भाव हमेशा सरप्राइज लेके आता है। यह दोनों स्वामी जो है दसम भाव में बैठे हुए हैं, राहु केतु एक्सिस पे है। तो पहली बात, थोड़ा सा अपने
जो है जो बॉस से, सरकारी विभागों से थोड़ा संवादहीनता स्थिति मत बनाइएगा, झगड़ा झंझट मत लीजिएगा, नहीं तो कैरियर में आपके बिजनेस में कोई बड़ा झटका लग सकता है। यह बात मैं आपको बहुत ध्यान से मकर लग्न वालों अलर्ट कर रहा हूँ। अपने दंपत्ति से भी थोड़ा सा अच्छा संवाद बना के चलिएगा, कम्युनिकेशन गैप मत होने दीजिएगा उनको, क्योंकि अचानक उनको कोई बहुत बड़ा लाभ होने होता दिख रहा है धन का, तो आप अच्छे संबंध रखेंगे तो उसकी हिस्सेदारी होगी, नहीं तो झगड़ा होगा। या तो खैर प्रहसन का विषय मजाक मैंने बोला, लेकिन आपको करियर में कोई अकस्मात लाभ या हानि, कोई अचानक बड़ा टर्न मिल सकता है। तो अगर आपने पत्ते अच्छे से फेंके, अपनी गोटियाँ सही ढंग से चली, तो आपको एक बहुत बड़ा प्रमोशन मिल सकता है। इसके लिए दो ही चीज़ें हैं कि अपने बॉस से संबंध अच्छे बना के चलिएगा। दूसरा, अगर आप सरकारी ठेके लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको अचानक कोई बहुत बड़ा ठेका मिल सकता है, टेंडर में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो लोग कोई इन्वेंशन डिस्कवरी में लगे हुए हैं, ऐसा कुछ काम में लगे हुए हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा समय है। कोई नई खोज आप कर सकते हैं, आपके लिए जो आपके लिए आपके करियर में बहुत नई ऊंचाई तक लेके जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न वालों, आपका छठे भाव का स्वामी यानी रोग ऋण शत्रु का स्वामी, और सप्तमेश यानी ये व्यवसाय का स्वामी, पति पत्नी आपके या दाम्पत्य जीवन का स्वामी, आपका पार्टनर का स्वामी, ये दोनों जो है नवम भाव में गए हुए हैं, धर्म के भाव में, पिता के भाव में, न्यायालय के भाव में, और वहाँ राहु केतु एक्सिस पे आया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा रिश्तेदारों से, खासकर अपने दंपत्ति यानी पति या पत्नी संबंध अच्छे बना के चलिएगा तो अच्छा रहेगा। अब कोशिश कीजिएगा ग्रहण के आसपास किसी धार्मिक यात्रा पे जाएंगे तो नुकसान कम होगा आपको। यह बात ध्यान देने की बातें हैं। दूसरा, एक और बात मैं कह सकता हूँ इसमें जो है कि थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जो छठा भाव रोग ऋण शत्रु का स्वामी है। दूसरा, अगर आपने कोई बड़ा लोन ले रखा है तो वो जा कर के आपको बहुत ही ग्रहण के आसपास तकलीफ दे सकता है। उसमें न्यायालय में कुछ मामला खुल सकता है जो आपके लिए एक समस्या का कारण बन सकता है। तो जो शत्रुओं से सावधान, रोगों से सावधान, ऋण से सावधान, और अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने दंपत्ति को बना के चलिएगा। और कोशिश में, जैसे मैंने कहा, गुरु सेवा करें, धर्म सेवा करें, या लंबी यात्रा पे जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो रहेगा। दूसरी बात, एक कोई अगर कोई लंबा कोर्ट का केस चल रहा है तो एक बार अपनी कुंडली किसी ज्योतिष से दिखा करके उसके बारे में समझ लें। इस समय फल जो है, जो कोर्ट का निर्णय आएगा, तो आपके लिए थोड़ा सा, अगर दशाएं भी आपकी अच्छी चल रही हैं तो यह बहुत अच्छा समय हो सकता है। अब हम बात करेंगे, आप को उस कुंभ लग्न तक का हो गया है। अब अंतिम लग्न की बात करेंगे, मीन लग्न की। मीन लग्न वालों, आपका पंचमी चंद्रमा और षष्ठे सूर्य, यह दोनों अष्टम भाव, जिसको कहते हैं गड्ढा, समस्याओं का भाव, वहाँ चला गया है, और वहाँ राहु केतु एक्सिस पे है। तो मीन लग्न वालों के लिए थोड़ा सा अजीब सा समय है। आपके संतान से आपको भ्रम की स्थिति हो सकती है, झगड़ा झंझट हो सकता है, परेशानी हो सकती है। दूसरा जो है, आपके पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से भी थोड़ा सा समस्या हो सकती है, या कोई कोर्ट केस भी निकल के आ सकता है। यह बात बहुत स्मरण रखने की बात है। और दूसरी, अगर शेयर मार्केट में आप खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं, बड़े दांव लगा रहे हैं, तो ग्रहण के आसपास थोड़ा सावधान होकर चलिएगा, क्योंकि अचानक आपका पैसा बहुत अच्छे ढंग से, कायदे से डूब सकता है। मीन लग्न वालों, इसको ध्यान दे के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अगर खुद आप विधि के व्यवसाय में हैं या लीगल उसमें हैं, तो वहाँ भी थोड़ा क्लाइंट से बना के चलिएगा। इसमें कोई अचानक आपका जो है समस्या बड़ी सी आ सकती है, जो अनफोर्सीन, पर पहले देखी हुई नहीं हो। दूसरी एक और बात बता रहा हूँ मैं आपको
कि पंचम भाव जो है आपके हॉबी जो पैशन का भी भाव है। तो अगर उसमें कोई हॉबी, कोई पैशन है जिसमें कोई नई खोज कर रहे हैं, तब तो लाभदायक होगा, नहीं तो आपकी हॉबी और पैशन आपको डुबो सकता है। तो यह रही 12 लग्नों की जो मैंने ग्रहण का प्रभाव, इसको आप थोड़ा-सा विवेचन जो भी है अपनी दशाओं, आपके ग्रहचार के आधार पे जो कुंडली में चल रही है, आपकी व्यक्तिगत कुंडली में, उसको ध्यान देकर करेंगे तो और अच्छा सही आप बात ढंग से आप समझ पाएँगे। अगर कोई आपको ज्योतिषीय सलाह लेना है, तो आप जो है, जो ऊपर लिंक दिख रहा है, उस पर जो है हम क्लिक करके जो है अष्टों देवों के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषियों से आप संपर्क कर सकते हैं। निश्चित ही मैं बता रहा हूँ आपको अनेक-अनेक आप अष्टों देवम करके जब सर्च करेंगे गूगल पर, तो आपको जो है तमाम लोगों के अनुभव पता चलेंगे। आपको मालूम हो कितनी ज़िंदगी उनकी सुगम हो गई, अच्छी हो गई और लाभ उठा रहे हैं। तो आप हमसे हमसे हमारे संस्थान से कंसल्टेशन ले सकते हैं। फिर से मैं एक बात दोहराऊँगा कि जो भी मैंने आपको राशिफल बताया है, वो लग्न के आधार पर बताया है। अगर लग्न आपको नहीं मालूम है, अपना जन्म लग्न नहीं मालूम है, तो तारीख, दिनांक, स्थान और समय, ये तीनों को अगर आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अगर सूचित करेंगे, तो हम आपको गणना करके आपका लग्न बता देंगे। फिर से एक बार नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।